सेम सोसाइटी के ऊपर माननीय उपनिबंधक सहकारी संघ माड़ा डेप्यूटी माड़ा मुझे सबसे घरों का मसला है। इस बार जो माहौल बहुत डेंजर चल रहा है और हर किसी को सीरियस होकर ये ध्यान रखना। कोई भी मीटिंग रहेगी ना तो सबसे पहले मीटिंग में आओ और खुद मत आओ, अपने आजू बाजू को लेकर आओ। क्योंकि कोई खाना पकाने रुक जाता है, अरे बाबा मेरा खाना पकाने का चाहिए, अरे बाबा ऐसा है। अपने घर में कोई काम नहीं है, सब लोग मिल के एक होकर काम करो और सोसाइटी के लिए नियम है उसको फॉलो करो। जैसा कागज बोले वो बैठा है जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जिस तरीके से आप हमारे चैनल पर कई महीनों से देख रहे होंगे कि प्लॉट नंबर 124 की सोसाइटी जो बनी थी वो डिसॉल्व हो गई, उसके बिहाफ में एक न्यू भारत नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को इजाद किया गया और यहाँ पर इनकी प्लॉट्स वालों को लेकर कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र को लेकर मीटिंग, कुछ ना कुछ ज्वाइंट मीटिंग, कुछ ना कुछ मीटिंग चलती रहती है। तो इसी विषय पर आज हम प्लॉट नंबर 7 की एक महबूब सुबानी अंजुमन में यहाँ पर मीटिंग चल रही है और मीटिंग देख सकते हैं आप, AGM मीटिंग करके ये मीटिंग को आयोजित किया गया है और प्लॉट के 124 के सारे तमाम यहाँ पर रहवासी टेनेंट लोग यहाँ पर मौजूद थे। यह मीटिंग किस विषय पर ली गई है, किस वजह से ली गई है, इसी विषय पर हम यहाँ पर हमारे बीच मुन्ना भाई करके एक प्लॉट के टेनेंट हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है और ये मीटिंग का मेन मकसद क्या था, वजह क्या रही। आइए मुन्ना भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मुन्ना भाई, आज की जो मीटिंग है ये क्या पर्पज से रखी गई, किस चीज़ को लेकर रखी गई, क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये मीटिंग के बारे में बता दूं लोगों को जी कि मीटिंग जो रखने का मेन वजह ये थी कि बहुत सी अफवाहें मोहल्ले में हमारी चल रही थी प्लॉट नंबर 1, 2, 4 में। जब हमारी सोसाइटी डिसॉल्व हुई थी प्लॉट नंबर 124 की न्यू भारत नगर की, तो वही बोले भाई ऐसा में चला गया, ऐसा होगा वैसा होगा। देखो, एक बात एकदम साफ लोगों को बतानी थी कि भाई हमारी बहुत ताकत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड ऑलरेडी है और सोसाइटी रजिस्टर्ड एक बार हो गई, आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे या करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी हम लोग ने मीटिंग लाने का कारण यही था कि जो एडमिशन बैठे उनके मुंह से लोगों को बताया भाई क्या क्या इसमें कार्रवाई होती है और क्या क्या करना है। हम तो सुन के वहाँ से आ जा रहे थे भाग भाग के, लेकिन हमारा मकसद यह था कि लोग उनके मुँह से सुने भाई क्या है ये। तो उन्होंने बताया ये कायदे से हमारे को कि भाई ये सोसाइटी आपकी माडा में रजिस्टर्ड है और प्लॉट पूरे भारत नगर के अंदर प्लॉट 124 और 11 नंबर, ये 2 प्लॉट जो है एकदम सेफ है। अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे तो ये भी कल तकलीफ में आ सकता है। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, सोसाइटी जो डिसॉल्व हुई है, तो आप लोग जो मेंबर्स जो बने हैं वो मेंबर जो है कम मेंबर बने, 150 मेंबर बने हैं, तो पूरे मेंबर 279 मेंबर बन जाओ और अपने जो भी ट्रांसफ़र के मसले हैं वो भी मैं देखता हूँ कैसे करना है उसको, और बाकी मेंबर बन के इलेक्शन करके अपनी कमेटी लाओ और अपना काम आगे बढ़ाओ। बिल्डर तो हमने ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है, ओबराय बिल्डर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आज जब तक आपकी सोसाइटी ईमानदार नहीं है और बिल्डर ईमानदार नहीं है, आपको घर और पैसा कोई देने वाला नहीं है। अगर आपको घर और पैसा चाहिए तो आपकी सोसाइटी भी ईमानदार चाहिए और बिल्डर भी ईमानदार चाहिए। मैं ये नहीं बोलता है कि 100% कोई ईमानदार आपको मिल जाएगा, अगर 10% भी ईमानदार मिल जाएगा ना इंशाल्लाह, तो कोई भी आपका पैसा या मिलने वाला जो है या घर मिलने वाला को रोक सकता नहीं है। लेकिन ईमानदारी कुछ तो चाहिए। बिल्डर क्या करते हैं, पैसा सोसाइटी को दे देते हैं और फिर उनसे कुछ भी काम कराते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है, सबसे पहले सोसाइटी के जो आज तक सोसाइटी का नाम था, तो अब सोसाइटी का काम चालू होगा और इलेक्शन करा के हम ये चाहते हैं कि नई सोसाइटी आए और वो जो ओबराय बिल्डर हमने अपॉइंट किया उसको ला के काम आगे बढ़ाए। और अगर वो कुछ नाटक करते या कुछ आगे पीछे करते तो उसको हम उनसे निपट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली बात है, वो देख लेंगे अपन लोग। जहाँ तक जानकारी के मुताबिक आप लोग की टीम बोनाफाइड कराने के लिए काम कर रही थी, उस विषय में क्या बोलना चाहिए? बोनाफाइड का मेन कारण ये है कि बोनाफाइड हम चालू किए हैं, हमने किया भी है, लेकिन क्या है कुछ वकील की फ़ीस है, कुछ जो भी है वो लोग क्या है अलग अलग अफवाह लोगों ने फैला के रखा है कि इतना पैसा ये वो। अरे आज आप एक चाय पियोगे तो एक चाय 10 रुपये की आती है। और महाड़ा के ऑफिसर ठीक है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, लेकिन जो वकील है वो वकील तो वकील ही होता है। आप जानते हो आज एक पेपर को हाथ लगाने के लिए वो क्या बोलता है, और उसमें कितनी हमने जो भी भगम्बा की है, गौस है, शाहिद है और जावेद है, सादिक भाई, ये लोग ने बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा इसमें लगा भी हमारा। वो हमारा पैसा गया ट्रांसपोर्ट में गया। आज यहाँ से बम्बई आते हैं तो 1000 रुपये लगता है जाने आने का, तो पैसा लगता है उसको हम आपसे नहीं मांग रहे। हम क्या मांग रहे हैं आपसे, सिर्फ जो आपकी बोनाफाइड खर्चा वकील का है वो आप दे दो ना। आप खुद जाओ वकील को पकड़ो, उसमें कुछ पेपर वर्क लगते हैं,
वो पेपर बनाने पड़ते हैं। पेपर बना के आप माड़ा में सबमिट करो तो वहाँ से साहब के पास लेटर आएगा, अपने साहब के पास, और वो लेटर के बिना पे आपकी बोनाफाइड हो जाएगी। बोनाफाइड कोई इशू नहीं, अपने हाथ में है। जब तक इलेक्शन नहीं होता है साहब के हाथ में ही है मामला, लेकिन आपको अप्लीकेशन माड़ा में देनी पड़ेगी और वकील पकड़ के अपना काम करना पड़ेगा। अब जो भी खर्चा वकील का है वो आप समझो अपने हिसाब से, मैं तो करके देने वाला नहीं है, बिकॉज मेरी सोसाइटी नहीं है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ आपको कि कल इलेक्शन होता है और अगर मेरी सोसाइटी के मेंबर्स आते हैं तो इंशाल्लाह जो सोसाइटी की फीस 600 रुपया है, मैं आपको 600 रुपये में बोनाफाइड करके दूंगा। लेकिन मेरी सोसाइटी बनेगी तब, जब तक मेरी सोसाइटी नहीं है, जब तक मेरी सोसाइटी नहीं है आपको वकील का खर्चा देना पड़ेगा और जो भी माड़ा के जो भी कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। हाँ, इतना है कि अगर माड़ा से लेटर साहब के पास आएगा तो साहब करके दे देंगे और साहब को अब एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। जो भी वकील का खर्चा आप आगे वकील को दो और वहाँ से माड़ा में पेपर जमा करो, अपना बोनाफाइड करा के लो। ये हमारे हाथ में है, हमारे पास है, जो भी बचे हैं 15-20 दिन है। और सबसे मेन मसला ट्रांसफ़र का। एक बात जो है एकदम स्ट्रिक्टली समझने की बात है, जो साहब ने हमको बताया है, बहुत बड़ी बात साहब ने बोल दी आज कि आप ट्रांसफ़र नहीं है, ठीक है ट्रांसफ़र नहीं है, कि मैं आज बैठा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर बन के, तो मेरी जिम्मेदारी है, तो आप मुझे जो है ना, आप मुझे एप्लीकेशन लिखो कि भाई मैं ये प्लॉट का 124 का रहवासी हूँ और मैंने ये घर लिया है, मुझे मेरा ट्रांसफ़र करने का है। तो साहब आपको एक लेटर देंगे रिप्लाई में कि भाई हाँ, ये इनका एक घर ये है, मैंने पेपर सब चेक किया हूँ। अभी माड़ा को बोलेंगे भाई आप इस पर क्या बोलते हो, माड़ा से पूछेंगे ये, तो वो अगर आपके हाथ में लग गया तो आधा काम आपका हो गया। ये कल बिल्डर आएगा ना, तो बिल्डर के बहुत सारे दलाल लोग होते हैं, तो उनको खाली कराना आता है। खाली प्रपोजल पास करने के बाद, खाली करने के बाद उनके 100 रास्ते हैं, जो आज देख रहे हैं हम लोग सब जगह पे हो रहा है, 7, 8, 9 में हो रहा है और अपना पत्थर नगर में हो रहा है, बहुत जगह पे हुआ है, होते आया है। लेकिन जब आप लीगली आपका रहेगा, माड़ा से आपको लेटर मिला रहेगा। आज जो हमारे कोचर साहब है वो एडमिनिस्ट्रेटर गद्दी पे, मतलब महाजन को पूरी अथॉरिटी दी हुई है, उनका एक भी वर्ड लिखा हुआ उसकी कीमत है। कल ये लेटर लेके आप कोर्ट में जाओगे ना तो माड़ा भी आएगी, सोसाइटी भी आएगी और बिल्डर भी आएगा। ये लेटर का मामूली मत समझना। आपने लेटर अगर अप्लीकेशन देने के बाद लेटर साहब ने आपको दे दिया तो बोलो आधा काम आपका हो गया, और बाकी आधा काम इलेक्शन होता है। इलेक्शन जीतने के बाद में, इलेक्शन होने के बाद में अगर मेरी सोसाइटी आएगी तब तो इंशाल्लाह पूरे 279 का ट्रांसफ़र और 279 का बोनाफाइड, कोई मायकालाल रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। और बाकी की जो भी बातें हैं हमारे साहब बताएंगे आप। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पर ईबा भाई, और ये भी मीटिंग में यहाँ पर मौजूद थे। ईबा भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जो भी एनेक्चर वाले लोग हैं और भारत नगर के आवाम के लिए, सबके लिए क्या कहना है आपका? जो भारत नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जी, इन लोगों ने जो आज ये मीटिंग रखा था, ओके, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे रखे गए। यहाँ पर सबसे जो मेजर मुद्दा था जी, वो ट्रांसफ़र का था। अब ट्रांसफ़र का जो मसला है वो काफ़ी लोगों के नाम पे घर नहीं है, राइट, जबकि लोग यहाँ पे 48 साल से रहते हैं, 48 ईयर्स से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जी, लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने घर खरीदा है, कई लोग ऐसे हैं जिनके वालिद वालिदैन का इंतकाल हो गया है, उनके नाम पे घर नहीं है। और माडा ने जो है गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र बंद करके रखा है। तो मेरा ऐसा कहना है माडा से भी कि ये जो गैर कानूनी तरीके से आपने जो ट्रांसफ़र बंद करके रखा है, इसको चालू करिए। अभी जैसा मीटिंग में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर ने बोला जी, कि मैं जो है एक लेटर आप लोगों को लिख कर दूंगा माडा के नाम पर, कि एक एप्लीकेशन कि आप इनके नाम पर घर ट्रांसफ़र करो, ये यहाँ के टेनेंट है, ये यहाँ के रहवासी है, ओरिजिनल टेनेंट है यहाँ के, इनके नाम पे घर ट्रांसफ़र करो। बहुत खुशी की बात है, ये पहली बार ऐसी मीटिंग हुई है मेरी नॉलेज में, जहाँ तक बात है। मुन्ना भाई की सरपरस्ती के अंदर ये जो काम हो रहा है, ये बहुत लीगल और बहुत जेन्युइन काम हो रहा है। लेकिन इस काम के लिए जो है सिर्फ मुन्ना भाई की मेहनत और सोसाइटी के लोग जो इनके साथ में जुड़े हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इनके करने से नहीं होगा। इसके लिए जो टेनेंट्स हैं यहाँ के, जो रहवासी है, प्लॉट नंबर 1, 2, 3 और 4, ये सोसाइटी 1, 2, 4 की है। लेकिन मैं 3 नंबर वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि जब एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो आप लोगों को उसके साथ जुड़ना चाहिए। अलग जाके उसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं बन रहा मतलब है। एक होने के साइड सब एकजुट हो जाओ। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो ये काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। ये हमारे लिए जो हमारी जो मिल्कियत है, जो पूंजी है, ये हमारा घर है और इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है इससे। इसीलिए मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा, और सोसाइटी जो मेहनत कर रही है, ये सोसाइटी सारे जो लीगल प्रोसीजर है इसको कंप्लीट करके दे सकती है माडा के थ्रू। लेकिन उसके लिए जो है सोसाइटी
के पास ताकत होने की ज़रूरत है और सोसाइटी की जो ताकत है वो टेनेंट की एकजुटता है और उसके साथ साथ जो असल जो है वो फाइनेंस होता है। यस तो फाइनेंस जो है वो लोग ईयरली जो सालाना 500 रुपये की बात अभी सर ने एडमिनिस्ट्रेटर सर ने बताया, जी तो 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। जी तो मैं चाहता हूँ कि हर लोग बाय चेक पेमेंट करने के लिए कहा है तो बाय चेक उसका पेमेंट करें। 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है। आज हमारे करोड़ों के घर है, उसके जी। एवज में उसके मतलब उसकी भलाई के लिए अगर हमको 500 रुपया देना पड़ता है तो बिल्कुल देना चाहिए आगे आके। और मतलब आपका कहना है कि साथ और पैसा मतलब दोनों की ताकत अगर सोसाइटी को मिले तो सोसाइटी लड़ सकती है आगे के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आगे जो है हमको माडा के पास भी जाना पड़ेगा। जी। अभी 279 टेनेंट जो है वो मुझे दिख रहा है कि मुन्ना भाई के साथ खड़े हैं, ओके। 1 से 2 और 4 के। लेकिन सिर्फ यहाँ पर अंजुमन में मीटिंग हुई इस हद तक नहीं, जैसे हमको माडा में जाना पड़ सकता है। सर ने बोला है कि मोर्चा लेके जाएंगे, मैं खुद आपके साथ चलूंगा। तो वो हिसाब से हमको इनको भी तो साथ देना है कि ईमानदार आदमी अभी हमको मिला है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यहाँ पर, यह हमारी भलाई की बात है। समझो ऐसे आदमी को, एक ईमानदार आदमी को हमारे बीच में भेजा गया है और जो हमारी पूरी जायज़ तरीके से जो कानूनी तौर से मदद करना चाहता भी है, तो इसके लिए हमको भी उनको साथ देना है। तो मैं तमाम टेनेंट से गुजारिश करूंगा कि एकजुट होवे और इसको सीरियसली लेवे, क्योंकि कोई मामला ज़्यादा दूर तक है नहीं। आप देख रहे हो कि अभी 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर यहाँ पर भी बिल्डर आया है और हमारे प्लॉट में ऑलरेडी 1 से 4 में जो है वो ओबेरॉय बिल्डर आ चुका है और सारे प्रपोजल भी उसने सामने रखे हैं। तो जब हम लोग एकजुट होके उसको पूरा क्लैरिफिकेशन करके देंगे तभी तो बिल्डर आगे बढ़ेगा, तभी तो। इबाजी आप ये बताइए कि आज कई सालों से ये सोसाइटी जद्दोजहद कर रही है और बीच में एक सोसाइटी डिसॉल्व भी हुई थी, तो आप इस पे किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये क्यों लेट हो रहा है? मैं किसी को जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहता, वो मुनासिब नहीं है। और जो गुजर गया उसे भूल जाए, कहावत है, वो गुजर गया जो ठीक है। लेकिन अभी जो असल मेहनत जो मुन्ना भाई कर रहे हैं, मैं इसके पक्ष में हूँ। और जो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जेन्युइनली लोगों को जो लीगल प्रोसीजर पे लाके मुन्ना भाई ने जो खड़े किया है, इससे मुझे बहुत खुशी है। इसीलिए मैं भी आज इस मीटिंग में यहाँ पर आया और मैं चाहूँगा कि लोग उसी तरीके से मुन्ना भाई को साथ दे, इस सोसाइटी को साथ दे और ख़ुद की भलाई का, खुद के घरों की भलाई का काम करें। ये मुन्ना भाई की भलाई का काम नहीं है, ये हमारे खुद की भलाई का काम है। लेकिन ये सारी चीज़ कब होती है? जब हम एक साथ होके चलते हैं। ये कहावत है ना, एक साथ होते तो उसे कोई तोड़ नहीं पाता है। तो अगर हम अलग अलग चलेंगे या कोई आके भड़काता है, तो वो नीति अभी भारत नगर में सालों से चल रही है कि एक दूसरे को भड़काने वाली। तो लोगों को अपना दिमाग खोलना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि ये आदमी आके हमको फला के खिलाफ बात कर रहा है, फला सोसाइटी के खिलाफ बात कर रहा है, तो इसके पीछे इसका मोटिव क्या है, इसका क्या मकसद है, वो समझना चाहिए। लोग काफ़ी समझदार है, तो इसके लिए समझ बूझ के एकदम इत्मीनान से सोचे और अपना फैसला ले और इस सोसाइटी को पूरी तरीके से साथ दे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जितने भी पूरे 279 मेंबर्स है और 3 नंबर भी प्लॉट अगर जुड़ता है, तो मुझे उम्मीद है मुन्ना भाई जिस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह तमाम लोग, हम लोग जल्द से जल्द बोनाफाइड हो जाएंगे। देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अपना एडवोकेट हमारे सुनील कुचरे साहब और मुन्ना भाई और शाहिद भाई, साजिद भाई, जावेद भाई और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हमारे बड़े लोग, उनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी एजीएम हुई है 10 साल के अंदर, जिसमें लोगों ने अपने मसले मसाइल, घर के पेपर वर्क जो उनके अधूरे थे, भाड़े का मसला था, सोसाइटी का मेंटेनेंस का मसला था, मैं करीबन सोसाइटी की सारी मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ। लेकिन आज जो बात हुई है, आज असल मुद्दे की बात हुई है 10 सालों के अंदर। मीटिंग इसलिए रखे थे कि ताकि हमारा पेपर वर्क सही हो, डेवलपमेंट आने से पहले जो 10 साल काम नहीं किए ना, वो हमको एडवाइस दे रहे थे आज आके मीटिंग के अंदर। तो इसके लिए भी मैं उनको शुक्रिया बोलना चाहूँगा। ये जैसे सोसाइटी बोनाफाइड मेंबर लिस्ट है जो सोसाइटी ने इससे पहले इलेक्शन में लगाई थी, इसके अंदर 173 या 170 अप्रॉक्स मेंबर लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 13 लोग जो है ना वो प्रोविजनल मेंबर बने थे। बाकी जो 26 लोग हैं जिनके सेम मसले थे, जिनके मतलब मम्मी डैडी गुजर गए, जो डेथ पर्सन थे, वो लोग भी अभी पेंडिंग है। वो शायद कुछ उनको जानकारी नहीं होगी या कुछ वजह से नहीं बन पाए होंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई ये जो काम है आने वाले इलेक्शन से पहले कोई भी सोसाइटी चुन के आए, लेकिन आपको ये 26 लोग जो जिनका नाम है मम्मी डैडी का, जो प्रोविजनल नहीं बन पाए,
वो सर से आके पेपर वर्क करके अपना प्रोविजनल मेंबर बना ले। पहले पेपर वर्क ओके करो, उसके बाद में डेवलपमेंट में हम इंशाल्लाह जाके बिल्डिंग भी बना के लेंगे, घर भी बना के लेंगे। और जो बोनाफाइड मेंबर है, जो ये सोचते हैं भाई हम तो बोनाफाइड मेंबर है, हमको जैसा सलीम भाई आपका भी ट्रांसफ़र बाकी है, तो वो ये जो सोचते हैं हम तो हमारे घर में बैठे, हमको क्या करना है, हमको क्या लेना देना। उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जब भी अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा 1 to 4 से मोर्चे का या जो भी होगा, तो उसमें हम 3 नंबर का भी सपोर्ट चाहेंगे। और जो लोग बोनाफाइड है उनका भी, जिनके ट्रांसफ़र है ऑलरेडी, उनका भी सपोर्ट चाहेंगे कि वो आके वो लोगों का सपोर्ट करें। मेरा नाम याकूब सैयद है। मैं प्लॉट नंबर 1 रूम नंबर 29 में रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से और बहुत ही जद्दोजहद के बाद मुन्ना भाई ने 9 लोगों का जो बोनाफाइड मेंबर बनाए थे, उसमें से एक बोनाफाइड मेंबर मैं भी हूँ। और जो बोनाफाइड मेंबर नहीं है, जिनका ट्रांसफ़र है, तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आप लोग सोसाइटी पे आएँ। फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन 2 दिन आपको मिलते हैं सोसाइटी में ऑफिस में आने के लिए। आप ऑफिस में आइए और अपने दिल की बात जो है वहाँ पे सोसाइटी में बार लेटर लिख के दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या, आपकी समस्या क्या है, कि उसका हमारे खोजने साहब जो उसका हल निकाल सके। तो एप्लीकेशन लेने के बाद हम एक दस्तावेज जमा करेंगे, एक ज़्यादा जितने लोगों का बोनाफाइड ट्रांसफ़र बाकी है वो सब हम लोग जमा करेंगे। जमा करके हम मोर्चा लेके, हम लोगों ने पहले भी जाके जद्दोजहद किया, बहुत मेहनत की, चप्पलें घस दी, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। माड़ा के जब ऑफिसर हमारे साथ में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि माड़ा वाले को उनके कर्मचारी की बात सुनना पड़ेगा, तो वो हमारा जो ट्रांसफ़र का मसला सॉल्व हो जाएगा।